अच्छी होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले यदि आप न्यू यूटीआई पीएसए आईडी के साइट के थ्रू पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं। यूटीआई पीएसए आईडी के अंदर जो पैन आधार लिंकिंग का जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो सर्विस दिए गए, वो किस प्रकार वर्क करता है, उसमें पैन आधार लिंक होता है या नहीं होता है, तो होता है तो किस प्रकार होता है, सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यूटीआई का जो न्यू पीएसए साइट है उसको लॉगिन कर लेना है। आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है और आपको यहाँ पर पैन आधार लिंकिंग वाले ऑप्शन पे चले आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन है देखने को मिल जाता है। पहला जो ऑप्शन है पैन आधार लिंकिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर पैन आधार लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है जिसको आपको फिल करना होता है। अगर उस फॉर्म को फिल करते समय कुछ भी यहाँ पर गलती हो जाती है या फिर एरर आ जाता है तो उस फॉर्म को दोबारा से कंटिन्यू करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, फिर आप जैसे अब इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके और नीचे ले वाले ऑप्शन से आप डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपने अभी अपलोड किए थे। उसके बाद में यहाँ पर रीजनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, ये पहले वाले फॉर्म को, तो उसका जो प्रिंट आउट निकलता है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकलता है, उसका रिसिप्ट का प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप लेना भूल जाते हैं बीच में। ठीक है, और यहाँ से आप उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आपने कितना पैन आधार लिंकिंग किया था और उसका पेमेंट का रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कौन से ऑप्शन से क्या होता है। तो हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं, पैन आधार लिंकिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करते हुए एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो वेबसाइट है मेंटेनेंस में चल रहा है तो एक कुछ दिन में ये चालू हो जाएगा या कल परसों भी चालू हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट लिखा जिसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है कि किस प्रकार वर्क करता है। अभी फिलहाल तो ये वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं आपको बता नहीं सकता लाइव। तो मैं आपको बताऊँ किस प्रकार ये इस पर लिंक होता है। तो इधर देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग दिया गया है। पहले आपको पैन आधार लिंक पर क्लिक करना होता है, जिसे आप इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर पैन आधार लिंक पर क्लिक करते हुए और फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मेरे में एरर आ गया बट आपके में ये वाला ऑप्शन ओपन होगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, जिसके अंदर इस प्रकार का इंटरफेस और देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको क्या करना हो, यहाँ पर आपको पैन नंबर एंटर कर देना होगा। जैसे आप पैन नंबर एंटर करेंगे ना तो चालान नंबर जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, चालान नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे आप पैन नंबर को फिल करते हैं। जैसे चालान नंबर यहाँ पर आ जाता है तो आप अपना आधार और पैन नंबर लिंक कर सकते हैं। तो चालान नंबर कैसे आएगा, अगर आपने अपना पैन कार्ड पर 1000 का चालान का जो पेमेंट होता है वो अगर आपने नहीं किया है तो इसका डाटा नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या है कि इस यूटीआई जो पीएस साइट पर जो ऑप्शन दिया गया है पैन आधार लिंकिंग का, वो सर्विस तभी वर्क करता है जब आप इस वेबसाइट से यानी ई फाइलिंग की वेबसाइट पर पैन आधार लिंकिंग करने के लिए 1000 का चालान है, पेमेंट है, वो कर देते हैं और आप 1 वीक के बाद यहाँ पर आकर चेक करते हैं तो यहाँ पर डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। क्योंकि जो पेमेंट होता है ना वो तुरंत अपडेट नहीं होता, जैसे कि आपने कल ही अपडेट किया पेमेंट और आज यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर जाकर तो यहाँ पर चालान का डिटेल नहीं आएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार का एरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा आएगा एप्लीकेंट इज एडवाइज टू विजिट द ई फिलिंग पोर्टल टू चेक पैन आधार लिंकिंग स्टेटस। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिंकिंग का स्टेटस चेक कर लें, लिंक हुआ है नहीं हुआ। अगर आपका पैन आधार लिंक हो चुका है तो आपका जो पैन कार्ड का डिटेल है यहाँ पर फेच नहीं होगा। अगर लिंक नहीं हुआ है और अगर आपने पेमेंट भी नहीं किया है तब भी इस प्रकार का एरर देखने को मिल जाएगा। अगर इस एरर से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक आधार बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको या इस प्रकार पेज लोडिंग लेगा, कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है और इधर अपना पैन नंबर डाल देंगे और आधार नंबर फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे आप पैन नंबर आधार नंबर फिल करके यहाँ पर वैलिडिटी बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है और आपने पहले से पेमेंट कर दिया है और फिर से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है तो मतलब ये कि आपका जो पेमेंट है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपने पेमेंट बहुत दिन पहले कर दिया था और आप वैलिडेट बटन पर क्लिक कर रहे हैं और आपके सामने विंडो आ रहा है जिसके अंदर लिखा आ रहा है पेमेंट फाउंड, यानी आपका पेमेंट है हमको मिल चुका है और आप आगे ओके बटन पर या नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके पैन आधार लिंक कर सकते हैं। जब आप कुछ दिन के बाद स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें लिखा आता है रीजन में आपका जो पैन आधार है उस पर जो डीओबी है वो मिसमैच है।
ऐसा एरर है आपको देखने को मिल जाता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो नेम है वही मिसमैच है। तो ऐसी कंडीशन में आप न्यू यूटीपीएसए साइट के थ्रू पैन आधार लिंक कर सकते हैं बायोमेट्रिक करवा के। यूटीपीएसए साइट पर जो पैन आधार लिंकिंग का जो सर्विस है वो तभी वर्क करता है जब ई फिलिंग की वेबसाइट पर आपको स्टेटस में देखने को मिलता है कि जो आपका पैन आधार है वो डीओबी मिसमैच के कारण रिजेक्ट हो चुका है या फिर नेम मिसमैच के कारण रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में आप यह जो यूटीपीएसए साइट है उसके थ्रू 50 रुपये का चालान पे करके पैन आधार को लिंक कर सकते हैं बायोमेट्रिक करवा के। तो इसका क्या प्रोसेस है तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। जिससे आप पैन नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर चालान का डिटेल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपके पैन कार्ड नंबर पर कोई भी चालान अपडेट नहीं होगा तो ये वाला एरर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको चालान अपडेट होने तक का इंतज़ार करना है। फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आपका चालान अपडेट हो जाएगा आपके पैन नंबर पर। तो जैसे आप पैन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर चालान नंबर डिस्प्ले हो जाता है और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है, आपके आधार कार्ड पर जो नेम है वो फिल कर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना कोई सा भी और ईमेल आईडी भी डाल देना है और इस पे टिक कर देना है, इस टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, जिसके अंदर आपको एक रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाता है। फिर आपको मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपका जो वॉलेट होगा उस पीएसए आईडी का उसके अंदर से 50 रुपये का जो चालान है वो काट लिया जाएगा। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है, उसके अंदर आपको इमीडिएट का ऑप्शन है मिल जाता है तो आपको इमीडिएट पर क्लिक करके आपको बायोमेट्रिक करवा लेना है। जिस पर क्लिक कर देते हैं और आपका जो डिवाइस होगा उसके अंदर जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा आपके सिस्टम से उस डिवाइस का नेम है इसके अंदर डिस्प्ले हो जाता है। अगर डिवाइस का नेम डिस्प्ले नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम में डिवाइस जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल है हो सकता है कि उस सिस्टम के अंदर 2-4 बायोमेट्रिक डिवाइस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही बायोमेट्रिक डिवाइस का सॉफ्टवेयर उसमें रखना है, बाकी का सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल कर देना बायोमेट्रिक वाला। ठीक है, उसके बाद में आपको कैप्चा बटन पर क्लिक कर देना है और आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा उसमें लाइट जल जाएगा, जिससे कैप्चा फिंगरप्रिंट कैप्चा करवा लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर राइट का निशान देखने को मिल जाएगा, फिर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने रिसिप्ट आ जाती है, इस रिसिप्ट का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, ये वाला रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकालना है तो आपको प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। अगर आपको इसका जो कॉन्सेंट फॉर्म आता है उसका भी प्रिंट आउट निकालना है तो डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म पर क्लिक कर देना। ठीक है, आपको 2 प्रिंट आउट निकालना है तो इसका निकालना है, एक जो पीडीएफ आएगा पेन फॉर्म का उसका निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट का एक कॉन्सेंट फॉर्म का दोनों का प्रिंट आउट है निकाल लेना है। उसके जैसे आप कॉन्सेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म पर तो आपके सामने इस प्रकार का जो कॉन्सेंट फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप पीडीएफ फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट फॉर्म होता है उसके अंदर आपको एक सिग्नेचर करना हो तो उसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा सिग्नेचर करने का, तो आपको सिग्नेचर यहाँ पर कर देना। वहाँ पर लिखा आएगा सिग्नेचर या थंब एप्लीकेंट का, तो वहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो आपको सिग्नेचर कर देना और डेट लिख देना, अगर डेट उसमें नहीं आती है तो। ठीक है, और आपको इसमें कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं तो इसमें आपको एक तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अपलोड करना होता है जो आपको बायोमेट्रिक कराते समय जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे तब आपको मिल जाता है। उसका प्रिंट आउट बटन पर क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकल जाता है आसानी से, और कॉन्सेंट फॉर्म का भी आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और आपने जो 1000 का चालान पे किया था इस वेबसाइट पर ई फाइलिंग की वेबसाइट पर, उस चालान का जो पीडीएफ है उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा तो उसका भी प्रिंट आउट यहाँ पर लगा देना पीडीएफ के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके। और जो आपका पैन कार्ड है उसका कॉपी भी आपको लगा देना है और आधार कार्ड भी। ठीक है, तो कंप्लीट 5 डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करना होगा और इन सभी का एक पीडीएफ बनाना है और एक ही पीडीएफ के अंदर ये सभी चीज़ आ जाए। ठीक है, सारे आइटम को एक ही पीडीएफ के अंदर मर्ज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर पैन आधार लिंकिंग पे जाना है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है और आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है और इसमें एक ही चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा तो इसी के अंदर पीडीएफ को चूज कर लेना, जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, कॉन्सेंट फॉर्म और जो चालान किया था आपने 1000 का उस चालान का पेमेंट का जो भी आपके पास जो भी प्रूफ है वो डाल देना है
और आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज है आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे कुछ दिन बाद में, तो आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिविंग आधार नंबर। तो कुछ इस प्रकार आप पैन आधार लिंक कर सकते हैं। यहाँ से आप पैन आधार लिंक करते हैं तो यहाँ पर तुरंत पैन आधार लिंक नहीं होता है, इसमें रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट में जाता है चेक होने के लिए, जिससे वहाँ से वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद ही पैन आधार लिंक किया जाता है। तो ये यूटीआई पीएसआईडी में जो सर्विस देगा पैन आधार लिंकिंग का, वो तभी काम करेगा या फिर तभी आपको यूज़ लेना है जब आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में डीओपी, जेंडर, नेम कुछ भी मिसमैच हो, ठीक है। अगर सब कुछ सेम हो तो आप ई फिलिंग की वेबसाइट से ही कर सकते हैं, यहाँ पर बिना कुछ एरर के, बिना कुछ पेमेंट किए एक्स्ट्रा, तो आपका यहाँ से आसानी से लिंक हो जाता है। यहाँ से अगर कुछ रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, तो आप बायोमेट्रिक करवा के पैन आधार लिंकिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।